नमस्कार। गीता जयंती, भगवत गीता एक प्रकार से वरदान है इस संपूर्ण सृष्टि को भगवान कृष्ण की तरफ से। और गीता जैसा ग्रंथ जो है अपने आप में ही इतना दिव्य ग्रंथ है कि उसकी तुलना नहीं करी जा सकती। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें मानवता के सभी पहलुओं को पूरी तरीके से समझाया गया है, दर्शाया गया है। और कितने ही लोगों का जीवन जो है इस भगवत गीता के स्मरण से, पाठ से जो है एक बहुत ही ज़्यादा सुगम बन गया है और उनको अपने जीवन की राह मिली है। कोई भी भक्त एक तरीके से भटका हुआ व्यक्ति गीता रूपी अमृत में अगर स्नान कर लेता है तो वाकई उसको अपने जीवन का रास्ता मिल जाता है। गीता इतना परम पवित्र चीज है कि एक बार मात्र पढ़ने से ही परम शांति प्राप्त हो जाती है, जीवन का सब मार्ग खुल जाता है। और इस गीता जयंती के दिन अगर भगवत गीता का प्राप्त पाठ हम करते हैं तो वाकई हमारे को एक बहुत दिव्यता प्राप्त होती है। भगवत गीता का संपूर्ण पाठ जो 18 अध्याय उसमें है, अगर वो किया जाए तो एक तरीके से समस्त रास्ते हमारे खुल जाते हैं और ये आध्यात्मिकता को भी बढ़ाता है। इसके बहुत सारे गोपनीय पहलू भी हैं। गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी भी पड़ती है, एक तरीके से मोक्ष को प्रकट करने वाली। इसीलिए इस मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती आती है और ये दोनों अपने आप में एक बहुत दुर्लभ संयोग बनते हैं कि जिस दिन मतलब भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ उसी दिन ही मोक्षदा एकादशी भी हुई, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसीलिए इस दिन अगर हम गीता का पाठ करते हैं तो वाकई हमारे को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बहुत सारे दिव्य पहलू भी हैं, बहुत सारी दिव्यतम घटनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं जो बहुत लोग नहीं जानते। इसके हर अध्याय का एक मतलब है, एक एक चीज है, एक रहस्य इसमें छुपा हुआ है। तो आज हम उन रहस्यों को खोलेंगे। पहली बात कि हर अध्याय से भी हम इसमें काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 7वां अध्याय अगर हम करें पितरों के लिए, तो 7वां अध्याय हमारे पितरों को जो है शांति प्रदान कर देगा। कैसा भी पितृदोष कुंडली में हो, बड़े बड़े पूजन कर लिए, ये कर लिया, तर्पण कर लिया, पिंड दान कर दिया, कुछ भी कर दिया, अगर फिर भी पितृदोष नहीं जा रहा है तो गीता के मात्र 7वें अध्याय के पाठ से भी वो जो है हमें फल उतना नहीं मिल पाता। इन पितृ पूजन से सबसे गीता का 7वां अध्याय वो अकेला काम कर देता है, इतना शक्तिशाली गीता का पाठ है। तो खाली 7वां अध्याय नहीं, इसके हर पाठ का एक मूल्य है, हर पाठ का एक एक वो एक तरीके से प्रायोजन है। तो आज वो हम जानेंगे कि गीता के प्रत्येक अध्याय का क्या प्रायोजन है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अध्याय से। प्रथम अध्याय का जो रेगुलर पाठ करता है, यह एक प्रकार से प्रथम अध्याय की एक साधना भी है, पूर्व जन्मकृत पाप दोषों का शमन। प्रथम अध्याय का पाठ करने से हमारे समस्त दोष पाप जो इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के हैं वो दूर हो जाते हैं। गीता का प्रथम अध्याय का अगर हम रेगुलर पाठ करें या 108 पाठ का संकल्प लेके हम इसकी साधना करें तो हमारे पिछले जन्मों के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए यह अपने आप में बहुत दुर्लभतम क्रिया है। ये एक प्रकार की साधना है, पूर्व जन्म के एक तरीके से समस्त पापों को दूर करने की साधना है। ऐसे ही इसका दूसरा अध्याय आता है, तो दूसरा अध्याय से क्या फायदा होता है? दूसरे अध्याय से हम एक तरीके से परम पद को प्राप्त करते हैं। ये मन का राग द्वेष मानसिक शांति प्रदान करता है। जैसे बहुत लोग उद्विग्न रहते हैं, मन शांत नहीं रह रहा। अधिकतर जिनके कुंडली में सूर्य और चंद्र एक साथ होता है या कुछ चंद्र पे एक नेगेटिव एक तरीके से दृष्टि रहती है या पीड़ित होता है तो उनका मानसिक शांति नहीं मिल पाती, उद्विग्न रहता है मन। उनके लिए दूसरे अध्याय का पाठ अमृतकारी है। उनसे दूसरे अध्याय का अगर वो पाठ करते हैं तो वाकई वो एक बहुत ज्यादा पवित्रता को भी और मन की शांति को प्राप्त करते हैं। या आत्मज्ञान का उद्बोधक भी है। जिस व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना, क्या कौन सा मार्ग चुनना है, इतनी विद्याएं, इतनी साधनाएं, इतने मंत्र, क्या करूं, वो इस पाठ को करता है तो उसे अपने जीवन में आत्मज्ञान का रास्ता मिलता है, उसे सही पाथ मिलता है, सही पद मिलता है। तो इस तरीके से मन की शांति, राग द्वेष की समाप्ति और आत्मज्ञान की उपलब्धि इस द्वितीय अध्याय के पाठ से हम जो है इसमें प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा अध्याय जो है भी अपने आप में अमृत तुल्य है। वो हमें कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है।
सबसे पहले कर्म बंधन को हम समझे। कर्म बंधन एक बड़ा एक तरीके से तात्विक शब्द है। कर्म बंधन, किसी कर्म का बंधन। कर्म बंधन मतलब जैसे मान के चलिए हम कुछ भी कर रहे हैं, वो काम हो नहीं रहा है। जैसे हम हमारे देखते देखते हमारे आसपास के लोग तो कितने आगे निकल गए और हम उसी में ही बैठे हैं। जैसे आज के टाइम एक एग्जांपल दूं तो हम जितना 10,000 रुपए कम, मान के चलिए 10 रुपए हम कमा रहे थे आज की तारीख में, वो अगले साल भी हम 10 रुपए ही कमा रहे हैं। हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, हमारी पदोन्नति नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, हम अटके पड़े हैं। हमारा कुछ भी ऐसा कोई बंधन लग गया है कि हमारा कोई विकास ही नहीं हो रहा। सब लोग देखते देखते आगे बढ़ गए लेकिन हम वहीं पर ही रुके पड़े हैं। तो एक तरीके से कर्म बंधन लगा हुआ है। तो उसको तोड़ने का जो काम है वो ये तीसरा अध्याय करता है। तीसरे अध्याय के से हमारा जो है कर्म बंधन खुल जाता है और एक तरीके से जो एक तरीके से हमें यातना मिल रही है वो यातना हमारी खत्म हो जाती है। तो कर्म बंधन जो है इस तरीके से काम करता है। ये अपना पाठ तृतीय अध्याय खत्म कर देता है। चौथा अध्याय जो अपने आप में बहुत स्पेशल है, वो इस तरीके से है, कोई शाप, कोई पीड़ा हमारे को लग रही है। जैसे किसी को कोई बीमारी लग जाती है, कुछ चीज है जो हमें लगता है कि एक ऐसा बंधन, एक ऐसा श्राप लगा हुआ है हमारे को। कुछ पीढ़ी शाप भी अलग अलग होते हैं। कोई इस जन्म का होता है, कोई पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होता है, या इस पिछले जन्म का कुछ श्राप पीढ़ी को ही, एक हमारी पीढ़ी को ही श्राप लगा हुआ है। उस तरीके की जो दुर्लभतम इस तरीके का बहुत ताकतवर श्राप दोष हो, वो अगर हमें खत्म करना है तो उसके लिए जो है चौथा अध्याय बहुत काम करता है। गीता के चौथे अध्याय से हम कोई भी पिछले जन्म का श्राप दोष दूर कर सकते हैं। ये एक प्रकार से बहुत दिव्य शक्तिशाली पाठ है जो किसी भी प्रकार के शाप दोष को दूर कर देता है। अब पांचवा अध्याय क्या करता है? पांचवा अध्याय ज्ञानोपलब्धि के लिए है। हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है, किसी भी विद्या में हमें प्रवीण होना है, चाहे वो मंत्र विद्या हो, तंत्र विद्या हो, योग विद्या हो, ध्यान हो, अलग प्रकार का कुछ भी हो, किसी भी विद्या में हमें आगे बढ़ना है तो गीता के पंचम अध्याय का पाठ करके हम उस विद्या में प्रवीण हो सकते हैं। गीता का पंचम अध्याय हमारे को उस विद्या में प्रवीण कर लेता है। तो ये पांचवें अध्याय का हमारा विशेष फल है किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए। छठा अध्याय अपने आप में साधना की पूर्णता के लिए है। अगर कोई हम साधना कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही तो छठे अध्याय का प्राप्त करें। यह हमारा आंतरिक तेज भी बढ़ता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा तेज प्रदान करता है और हमारे को दिव्य शक्तियां भी प्रदान करता है। तो साधना की पूर्णता के लिए और सफलता के लिए छठे अध्याय का पाठ किया जाता है। तो छठा अध्याय इस मामले में अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर है। सातवां अध्याय जैसे हमने पहले शुरू में बताया वीडियो के कि पितरों के लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर अध्याय है। तो और इसके हमने सैकड़ों चमत्कार देखे हैं कि लोगों ने, जिनके भी पितृ दोष था या पितृ आते थे सपने में पीड़ित दिखते थे, उनके नाम से अगर हम इसका पाठ करें, हाथ में जल लेके संकल्प लेके कि इस पाठ का पुण्य हमें ये मिले कि हमारे पितृ जो है अच्छे बने, मुक्ति को प्राप्त हो, उनकी उनको सदगति मिले और वो हम पे कृपा करें, और इनका डेली अगर हम पाठ करें तो कैसी भी परिस्थिति में पितृ हो वो मुक्त हो जाते हैं और वो हमें बहुत ही हंसते हुए और खुशहाली से दिखते हुए दर्शन भी देते हैं। तो गीता का सातवां अध्याय इसलिए अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर अध्याय है, सातवां अध्याय। और खासकर पितृ दोषों के लिए, पितृ दोष के से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए। अब हम बात करते हैं आठवें अध्याय की। आठवां अध्याय जो है एक तरीके से कोई हम किसी बड़े उसमें पड़े हुए हैं, जैसे कह लीजिए हम एक यातना झेल रहे हैं, एक दुख झेल रहे हैं किसी चीज का, कोई भी दुख हो, कोई रोग का या एक बड़ी लंबी पीड़ा अगर हमारे को मिल रही है, एक तरीके से कह लीजिए कि कोई एक यातना झेल रहे हैं। जैसे बहुत लोग जेल में चले जाते हैं, कैद में, कुछ तो जेल में चले जाते हैं, कुछ घर में ही कैद बन जाते हैं, ऐसा कुछ मिल जाता है। जैसे मान के चलिए कोई दुष्ट व्यक्ति मिल गया जिसके घर के अंदर हम रह रहे हैं, और वो दुष्ट कोई भी हो, चाहे अपना माँ हो, पिता हो,
कोई और हो, किसी चाचा ताऊ के पल रहे हैं वो हो, इन्होंने बंधन लगा दिया, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी मुक्ति के लिए। एक तरीके से हम मुक्त तो है, फिर भी एक तरीके से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा तरीके की कोई यातना हो, कोई भी यातना, इससे मुक्ति प्राप्ति के लिए, नरक तुल्य जीवन से मुक्ति के लिए 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा एकदम से व्यक्ति को, जो बहुत सालों की वो चल रही होती है गुलामी, उसको मुक्त कर देता है। अब 9वें अध्याय की बात करते हैं। 9वां अध्याय बहुत ज्यादा है, वो परम शांति को देता है, हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर देता है। बहुत सारे बंधन हमारे जीवन में होते हैं जो साधना में अड़चन डालते हैं, जीवन की प्रगति में अड़चन डालते हैं। पर 9वां अध्याय का अगर हम रेगुलर पाठ करें तो हमारे को जीवन में कोई भी बंधन नहीं रहता और हमारी प्रगति बहुत जल्दी होती है। तो 9वां अध्याय का पाठ इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 10वें अध्याय की बात करते हैं। 10वां अध्याय बहुत ताकतवर अध्याय है और इसमें व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की जो परम स्थिति है, जिसे तत्व ज्ञान बोला जाता है, वो प्राप्त होता है। जिसे बोला जाए अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम साहसो अहम। ये जो दिव्यतम वाले भाव है जो उस निर्विकल्प समाधि में निकलते हैं, वो इस अध्याय के पाठ से हमारे को प्राप्त होती है। और एक प्रकार से सभी आश्रम, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वन आश्रम में हो, चाहे संन्यास में हो, किसी भी हो, इस पाठ से समस्त आश्रमों का फल हमें प्राप्त हो जाता है और हमारे को हर तरफ से सफलता प्राप्त होती है। तो 10वां अध्याय जो है इसीलिए अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर अध्याय है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन अपने आप में इतना दिव्यतम, एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है और इससे कुछ भी प्राप्त हो सकता है। एक इसमें वैसे जो अगर महात्म्य हम देखें तो इसमें कोई भी हमारा पितृ अगर कोई राक्षस योनि में या किसी बहुत कुपित योनि में चला गया है तो वो भी ठीक हो जाता है। हमारे घर का कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया, जैसे किसी का कोई पुत्र है या पुत्री है, रास्ता भटक गए हैं, कुछ गलत कामों में लग गए हैं, उनको सुधारना हो तो उनके उद्देश्य से 11वें अध्याय का पाठ। और इस 11वें अध्याय के पाठ से मुक्ति भी प्राप्त है। मतलब इस अध्याय की कोई सीमा नहीं है, इससे आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। इसकी कोई सीमा नहीं है, इससे हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अपना, दूसरे का, किसी के नाम से अगर ये किया जाएगा तो ये निष्फल नहीं जा सकता। ये इतना अपने आप में ताकतवर अध्याय है। 12वें अध्याय की बात करें तो 12वां अध्याय जो है दिव्य शक्तियों का उद्घोतक है। इसमें जिसमें जिसकी को धन की कमी हो, धन बड़ा की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो ये 12वां अध्याय रेगुलर पढ़ेगा तो उसके धन की समस्या जो है उसके जीवन से हटेगी। और एक तरीके से दिव्य दिव्य सिद्धियां, काल पे विजय, मृत संजीवनी विद्या, संपूर्ण आरोग्यता और अकाल मृत्यु का निवारण, सब कुछ इस 12वें अध्याय से प्राप्त हो जाता है। मतलब एक साधना की पूर्णता के लिए, साधना की सिद्धि के लिए हम इसका पाठ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया काम करता है। अब 13वां अध्याय जो है वो एक तरीके से हर प्रकार के रोग शोक मुक्ति के लिए, और खासकर ये कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है और उसका रोग जा नहीं रहा है, वो लगातार रोग से पीड़ाग्रस्त है और रोग कंटिन्यू चल रहा है, रोग नहीं जा रहा है, उस रोग से मुक्ति के लिए वो 13वें अध्याय का पाठ करे। 13वां अध्याय किसी भी रोग की मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो गीता के 13वें अध्याय का पाठ हमें हर रोग शोक से मुक्त कर देता है। अब हम 14वें अध्याय का बात करें तो 14वां अध्याय हमें मुक्ति, मोक्ष, परम गति देता है। जिन भी व्यक्तियों को मोक्ष की कामना है, परम गति चाहिए या पूर्णता चाहिए साधना में, वो 14वें अध्याय का पाठ करें कि जो अपने जीवन में एक तरीके से मोक्ष की इच्छा रखता हो वो इस 14वें अध्याय का पाठ जरूर करें। और 15वां अध्याय भी मोक्ष के ऊपर ही है कि हमें अगर जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी है और एक तरीके से जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है, बस अब हमारा हो गया जीवन, क्योंकि हमने देख लिया इस संसार को, अब हमारे को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए, तो इस 15वें अध्याय का पाठ बहुत ज्यादा जरूरी है। 16वां अध्याय एक तरीके से काल पे विजय प्राप्त करने का अध्याय है। एक तरीके से साधना की पूर्णता के लिए भी, किसी साधना में हमें सफलता नहीं मिल रही है तो हम 16वें अध्याय का लगातार पाठ करें इस संकल्प से कि हमें इस साधना में सफलता मिले। तो 16वां अध्याय हमारे को
उस साधना में सफलता प्रदान करेगा, एक तरीके से काल पे विजय भी प्रदान करेगा। ये इतना ताकतवर अध्याय ये हमारे हैं। 17वां अध्याय एक तरीके से कोई भी पीड़ा दोष मुक्ति हटा के हमें मोक्ष प्रदान करता है। किसी भी प्रकार का भय पीड़ा हमारे को अगर है, उसे हटा के वो हमारे को मोक्ष प्रदान कर देता है। ये हमारे 17वें अध्याय का पाठ है। 18वां अध्याय जो है एक तरीके से पुण्यों का भंडार है। 18वां अध्याय जो पाठ करता है उसको जीवन में महापुण्यों की प्राप्ति होती है, और इतना महापुण्य मिलता है कि उसका संपूर्ण अपना ही जीवन नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ियां और पीछे की पीढ़ियां भी एक तरीके से सुधर जाती हैं, उनको भी बहुत अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस 18वें अध्याय से एक मोक्ष की गति भी प्राप्त होती है। किसी भी चीज में पूर्णता के लिए, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी चीज के एंड तक हमें अगर जाना है तो ये 18वां अध्याय है। जैसे साधना की पूर्णता, मोक्ष की प्राप्ति, किसी भी चीज की पूर्णता के अगर हमें प्राप्त करना है तो इस 18वें अध्याय का अगर हम निरंतर पाठ करेंगे तो हमारे को उस चीज में पूर्णता प्राप्त होगी, उस चीज में दिव्यता प्राप्त होगी। तो ऐसे करके ये हमारे गीता के 18 अध्याय हैं जो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा दिव्यतम एक तरीके से दिव्यतम चीज ये है। और ये जो हमने प्रयोग आपको बताए ये भी बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ये 100% टेस्टेड चीजें हैं। और गीता को जब हम संपुटित करके, संपुटित मतलब जैसे हम किसी 11वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं लगातार, 7वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं पितरों को, तो वो काम होता ही होता है। 12वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं धन की कामना के लिए, तो धन आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसमें वही होता है कि या तो आप 108 का संकल्प ले लीजिए, जैसे किसी को व्यक्ति को पितरों की मुक्ति करनी है तो 7वें अध्याय का 108 कर लीजिए, या फिर डेली करते रहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त है तो वो डेली भी एक एक पाठ कर सकता है। पहले महात्म्य पढ़े, फिर मूल श्लोक पढ़े, चाहे संस्कृत में पढ़ ले चाहे हिंदी में पढ़ ले, तो दोनों ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत में ही पढ़ेंगे, हालांकि संस्कृत में थोड़ा अच्छा असर होता है, लेकिन आप खाली हिंदी भी पाठ करेंगे तो भी उसका फल प्राप्त होता है, तो भी उसका फल प्राप्त होता है। तो ऐसा अनुभव में हम लोगों के आया हुआ है। तो इसको आप कीजिए, बहुत ही ज्यादा दिव्यतम उपाय है, दिव्यतम ग्रंथ है, और अपने आप में पूर्णता प्रदान कर देने वाला भगवत गीता हमारे पास ग्रंथ है, और इसे हम जो चाहें वो हम प्राप्त कर सकते हैं।